जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, बहुत दिनों से ये वीडियो ड्यू था, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। मेरे अनुभव में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना मेंटल एंड्योरेंस का खेल है। आप इसे मेंटल मैराथन भी कह सकते हैं। पहले वर्क एथिक से इसी बात को समझते हैं, जो कहता है कि भीड़ से कंपटीशन नहीं किया जाता। मैराथन में दौड़ते वक्त जब आपकी सांस फूलती है, तब कंपटीशन आपका खुद से है। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक बेंचमार्क की ज़रूरत है जिस पर आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते जाएं, और वो बेंचमार्क है आप खुद। इसलिए पहला बिलीफ सिस्टम है कि कंपटीशन कहीं बाहर नहीं है, कंपटीशन केवल और केवल खुद से है। ये बात इतनी ज़रूरी क्यों है जो हम पहले नंबर पर कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने इस बात को अपना लिया तो आपको अपने से बेहतर स्टूडेंट से इनसिक्योरिटी या जलन नहीं होगी। आप उसकी अच्छाई से सीख सकते हैं। जॉब करते, अच्छे कॉलेज में पढ़ते अपने दोस्तों को देखकर आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं होगी। जब भी मन में सवाल उठेगा कि इतना कंपटीशन है, मैं क्या करूं, तो अपने आप जवाब मिलता रहेगा कि खुद से बेहतर करो। जब हम मेंटल एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये बात समझने की है कि इंटेलिजेंस नहीं बल्कि मेंटल स्टेट आपकी असली ताकत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्कल्स में लोग आईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, खासकर जब एग्ज़ाम टेक्निकल हो। लेकिन असली खेल है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है। मतलब आप परेशानियों को किस एंगल से देखते हैं और हर दिन कैसा महसूस करते हैं। जब टॉपर्स कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, वो इसी मेंटल स्टेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि कभी एग्ज़ाम का फॉर्मेट बदल सकता है, कभी कोरोना की वजह से सब स्थगित हो सकता है, कभी घटना दुर्घटना हो सकती है। लेकिन हमको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य है रेस पूरी करना। मतलब आखिरी दिन तक बिना हार माने संयोजित तरीके से पुरजोर तैयारी करना। और रेस वही पूरी करेगा जो अगर हर दिन दौड़ता नहीं तो कम से कम हर दिन चलता ज़रूर है। जब भी हम चिंता करते हैं या इस तरह के डिस्कशंस में पढ़ते हैं तो हम अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से वापस सब्जेक्ट में कंसंट्रेट करना बहुत कठिन हो जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं वो बता सकते हैं कि जब हमारा दिमाग शांत होने लगता है तो पुराने दबे हुए विचार और सबकॉन्शियस में छिपी हुई चिंताएं बाहर आ जाती हैं। उसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन से किसी तरह पढ़ने भी लगे, मन थोड़ा शांत भी हुआ, तो छिपी हुई चिंताएं वापस घेर लेंगी। पढ़ते पढ़ते इसी कारण पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए किसी न किसी तरह के ब्रीदिंग या प्राणायाम और पॉजिटिव अफर्मेशन में हर दिन 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो मेंटल स्टेट आपकी ताकत बन जाएगा। आपको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा वर्क एथिक है ऑलवेज फाइंड योर बैलेंस। आप मेंटल एथलीट्स हैं। एक एथलीट हमेशा अपने शरीर और दिमाग को बैलेंस करता है। वैसे ही आप जितना मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं उतना रेस्ट भी आपको चाहिए। नींद और डाइट को बैलेंस करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर बीमार होकर आपसे रेस्ट करवा ही लेगा। ब्रेक लगेगा, क्लासेस छूटेंगी, शेड्यूल बिगड़ेगा, तो आपको पसंद नहीं आएगा। मैं मेहनती स्टूडेंट्स को 6 से 8 घंटे सोने की सलाह देता हूँ। आप खुद अपना बैलेंस ढूंढिए। बड़े बड़े अथाह सिलेबस से निपटने के लिए नई स्किल्स जैसे कंसंट्रेशन, रीडिंग स्पीड सीखने के लिए एक वर्क एथिक मिस्टर विल स्मिथ से उधार ले लेते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि कभी दीवार बनाने की कोशिश नहीं करनी। हम लोग कभी भी सबसे बड़ी, सबसे शानदार दीवार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप कहते हो कि अगले 10 मिनट में अच्छे से अच्छे तरीके से मैं एक ईंट दीवार में लगाऊंगा। जितनी अच्छी तरह से इस दुनिया में कोई ईंट लगाई जा सकती है, मैं उस तरह से ईंट लगाऊंगा, और हम हर दिन हर घंटे ऐसा करते रहेंगे। दीवार अपने आप बनकर खड़ी हो जाएगी। और इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि बाकी लोग बड़े सपने, बड़े सिलेबस देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो सपना ना आपके लिए बड़ा है ना असंभव। आपको तो बस हर 10 मिनट में एक ईंट लगानी है। अगला वर्क एथिक है यू हैव टू एंजॉय योर वर्क, देयर इज़ नो अदर वे। सब्जेक्ट बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम के खेल में मज़ा ढूंढना होगा।
नहीं तो 12 या 24 महीने सिलेबस से खेल पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 लोगों का खेल समझना चाहिए। पहले आप खुद, दूसरा पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर साहब कि वो क्वेश्चन बनाते समय स्टूडेंट से क्या उम्मीद करते हैं कि ये वाला फैक्ट रटो या सब्जेक्ट के साथ साथ सोच विकसित करो, या मैं फंसाने वाला हूँ, धैर्य रखकर सही ऑप्शन का चुनाव करो। तीसरा, एग्जामिनेशर जो सब्जेक्टिव पेपर चेक करता है या जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, उन्हें आपसे किस तरह के किस टोन में जवाब चाहिए। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में रहती हैं तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में गेम और स्ट्रेटजी का आयाम जुड़ जाता है और मज़ा अपने आप आने लगता है। रियलिस्टिक प्रैक्टिस गिव रिजल्ट्स। उसेन बोल्ट कहते हैं कि रेस के मैदान पर जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढते। नेवी सील भी यही कहते हैं। हम लोग 60 मिनट के मिशन की तैयारी में कई हफ्ते रिहर्स करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के पहले कॉन्फिडेंस महसूस करना है, अगर एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स रहना है, तो वैसे ही परिस्थिति बनाकर घड़ी में वही 10 से 12 का अलार्म लगाकर टेबल कुर्सी पर बैठकर पेपर दीजिए। जितनी रियलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन होगी उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। उसी तरह रिवीजन को भी रियलिस्टिक बनाइए। साल के अंत तक मत टालिए, हफ्ते और महीने में रिवीजन करते रहिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिवीजन होगा उतना कॉन्फिडेंस आपको पेपर के समय आएगा। ऑलवेज मेक योर प्लान वर्क। कुछ काम नहीं करता जब तक आप काम नहीं करते। आप कितने ही प्लान बना लीजिए, बिना मैसिव एक्शन के ये काम नहीं करेंगे। हर दिन अपने डेली प्लान को पूरा कीजिए। थोड़ा बहुत प्लान्स में अपडेट लाना लाजमी है, लेकिन एक प्लान को छोड़कर दूसरा शुरू करना एग्जीक्यूशन की कमज़ोरी है। एग्जीक्यूशन को लेकर कुछ चुनिंदा प्रैक्टिकल टिप्स। अगर दिन निकलते जा रहे हैं, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसका केवल एक ही कारण है, डिस्ट्रैक्शन। हर दिन आपका समय कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। लोगों को लगता है कि बिना सोशल मीडिया के कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जनाब। सामुराई में कहावत है, भटकता हुआ मन दुखी मन है। अपना समय कहाँ और कैसे खर्च करना है, इस बारे में बहुत सिलेक्टिव हो जाइए, लेकिन समय को लेकर भागम भाग मत कीजिए। ये टेंशन और चिंता का मुख्य कारण है। जो भी आप कर रहे हैं उसे अच्छी तरह रिलैक्स होकर कीजिए। अगर एक दिन ब्रेकडाउन हो भी जाए तो उसे दूसरे दिन तक ना जाने दीजिए। हर दिन अपना मेंटल स्टेट रीसेट कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पार करने के लिए जितनी भी मेंटल क्वालिटीज़ लगती हैं, वो सारी की सारी अच्छा बिजनेस करने और प्रेशर को पार करने में भी लगती हैं। अगर एक बार प्रेशर को नेविगेट करना आप सीख गए तो ये प्रिंसिपल्स आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ है। आराम से रिलैक्स होकर सोचिए। अच्छा लगे तो कोई और वीडियो देखिए, नहीं तो कोई वीडियो आपके समय से कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।